कुछ तो ऐसे प्लैनेट्स होते होंगे जिनकी रेमेडी होती ही नहीं होगी। नहीं, सबकी होती है। मैंने क्या बोला, अब एक दशा ऐसी है जो मैं आपको बताती हूँ, एक या दो दशा समझ लो, चाहे शनि की दशा है, राहु की दशा है, मतलब ये मेरी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। शनि और राहु तो बेचारे वैसे ही बहुत पर उसमें बदनाम है, दोनों बेचारे बदनाम है। पर ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, आप किसी का भी उठा के देख लेना, ठीक है। राहु में शनि की दशा जब आएगी या शनि में राहु की दशा जब आएगी तो इंसान को प्रॉब्लम्स आएंगी। सिर्फ एक ये दशा है जिसमें सॉल्यूशन के लिए एस्ट्रोलॉजर के भी पूरे एफर्ट लगते हैं और इंसान के भी पूरे एफर्ट लगते हैं। दोनों को सब पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन को आप लाइफ में अगर किसी के आ गया है या लग्न कुंडली में ही बैठ गया है, शनि और राहु लग्न में, हाँ, दृष्टि वाइज भी, दृष्टि गोचर भी, और बैठ गया है और किसी ऐसी जगह पे बैठ गया है जहां उसकी लाइफ का बेस है, उस चीज को आपको निवारण करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। सिर्फ एक ये कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज हर प्लेनेट का, हर चीज का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में होता है। क्योंकि राहु, शनि अपने आप में अच्छा प्लेनेट है, राहु अपने आप में अच्छा प्लेनेट है, पर है क्या, दोनों मिलके काम करते हैं गड़बड़। छाया ग्रह है ना राहु तो, पर छाया सब ग्रहों की होती है जी, और वो जिसके साथ भी बैठ जाता है उसको खराब कर देता है, उसको ग्रहण लगा देता है, जो एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में है। बोलो, सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है राहु तो जब इंटर पीरियड में भी आपकी महादशा के अंदर प्रति अंतर दशा चलेगी ना, अगर आपकी शुक्र की दशा है, ओ सोचते हैं लोग मेरा शुक्र आ गया, 20 साल की दशा है, अब तो भैया मैं राजा बन गया जी, इसमें भी फैक्ट अलग है। हाँ। अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र अच्छी पोजीशन पे है फिर तो सचमुच राजा बन गए भैया, ऐश करोगे, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, लॉटरी भी निकल सकती है। ओके। बट शुक्र में भी राहु की दशा अगर आ गई तो भी वो लोग फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, लॉटरी खरीदने लग जाएंगे लेकिन लगेगी नहीं, पैसा बर्बाद होगा। एक और चीज मैं बताती हूँ आपको कि 9 के 9 प्लैनेट्स या 7 प्लैनेट्स अगर हम ले, राहु केतु का तो अपना जो है कि वो कहते नहीं है, वो तो अब तक आप सीख गए होगे कि वो धड़ है, राहु, और वो केतु हमारा शरीर है। हाँ। तो उनके बारे में तो बहुत जगह बात हो गई है। बट हर प्लैनेट एक ही चीज नहीं देता है। जैसे शुक्र है, अब शुक्र लग्जरी भी दे रहा है, शुक्र घर भी दे रहा है, कारक है घर का, गाड़ी का, रिलेशनशिप्स का। अब आपको उससे क्या लेना है और किस पोजीशन पे लेना है, वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है जी, ठीक है। अब शुक्र, या तो आप, मतलब ऐसे ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि शुक्र आ गया, अब पेरेंट्स या माँ बच्चे को लेकर आ गई, उसका इंटरेस्ट ही सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स में है। अच्छा। उसका माइंड भी पूरा रिलेशनशिप में है, वो पूरा दिन भर कमरा बंद करके फोन पे लगा रहता है। अब उसका थॉट प्रोसेस चेंज करना, और उसको डाल दिया इंजीनियरिंग में। ओके। अब उस पीरियड को निकालने के लिए आपको काउंसलिंग सेशन भी लगेगा, आपको उपाय भी लगेगा। अब वो कह रहा है मैं तो मॉडल बनूंगा, अच्छा। तुम उसको करा रहे हो इंजीनियरिंग। अब शुक्र की दशा है, अगर तुमको उसकी एनर्जी डाइवर्ट करनी है तो तुमको उसको मॉडलिंग में ही डालना पड़ेगा, ताकि उसकी जो ये बैड एनर्जी है वो ग्लैमर में कन्वर्ट हो। अच्छा। क्योंकि वीनस मॉडल भी बनाता है। तो ये जानना, क्योंकि हर चीज जो है अच्छी और बुरी हर प्लेनेट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। आपको पता है कोविड क्यों हुआ था, इतना क्यों फैला? अब जुपिटर इज ऑस्पिशियस प्लैनेट। साइंटिफिक में तो पता है मुझे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं पता। जुपिटर इज ऑस्पिशियस प्लैनेट जी। हर किसी को जुपिटर चाहिए ना। बिल्कुल। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे में तो है। हाँ ठीक है। तो और एस्ट्रोलॉजर के पास तो जुपिटर ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते। मेरे तो लग्न का लॉर्ड जुपिटर है। धनु लग्न है, मीन लग्न, इतना नहीं पता मुझे। अच्छा चलिए वो भी देख लेंगे। तो उसमें क्या है कि जुपिटर सबको चाहिए, पर कोरोना में पार्ट था जुपिटर। अच्छा। देखो, जुपिटर इज विजन, जुपिटर इज एक्सपेंशन, वो बढ़ाता है चीजों को, तभी तो चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी नॉलेज बढ़े, नॉलेज का प्लैनेट है, और बरकत का प्लैनेट है, भाग्य का प्लैनेट है, संतान भाव का प्लैनेट है, लग्न का, मतलब आपका शरीर से आप ब्लेस्ड होने चाहिए, बीमारी नहीं कोई आती, सब जुपिटर से है। पर केतु ने दी डिसीज कोरोना,
और जुपिटर ने एक्सपेंड कर दी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कह दिया जुपिटर अच्छा प्लैनेट है, पर मतलब किसी किसी कंटेंट में वो भी खराब कर। हर कोई प्लेनेट अच्छा और बुरा। वैसे मैम एक बात आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लेनेट अच्छे बुरे कैसे हो जाते हैं? ये कैसे पता चलता है कि ये सेम ही प्लेनेट? अब शनि है, कुछ लोग कहते हैं यार शनि की दशा में मैं राजा बन गया। अब कुछ लोग होते हैं वो राजा होते हैं, शनि की दशा में बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। इसमें तो सेम ही प्लेनेट कौन से घर में बैठा है वो डिपेंड करता है। कौन से घर में बैठा है, किस दशा में बैठा है, और सबसे बड़ी चीज है कि उसका नेचर क्या है। अच्छा, अगर आपने प्लेनेट का नेचर नहीं जाना, शनि कर्मदाता फल है जी, जैसे वो तराजू होता है ना, बिल्कुल आंखों पे पट्टी है ना, शनि को खुश नहीं कर सकते अगर कर्म अच्छे नहीं है तो। ओके। शिव को खुश कर सकते हैं, भोले बाबा है, आपने कोई गलती भी करी तो भी आप शिव जी के माफी मांग लो, वो कहेंगे चल ठीक है, चल ठीक है ना। पर शनि पिछले कर्मों, आप नहीं शनि की दशा आई तो आप कर्म करने लग जाऊं, हाँ, है ना। तो शनि जो है वो जैसे नीच उच्च होता है, डेबिलेटेड एक्सॉल्टेड हॉरोस्कोप में, एक तो उस पर डिपेंड होता है आपका प्लैनेट, ओके, जिस भाव में बैठा है वो भी। ओके। अब आप ये देखिए, नीच का प्लैनेट हो गया, लोग क्या कह देते हैं, भाई तेरा तो प्लैनेट ही नीच का हो गया, शनि नीच का हो गया, बुध नीच का हो गया, तेरा तो हो गया काम। ठीक है, आपको पता है नीच भंग राजयोग होता है। अच्छा, मोदी जी की पत्री में नीच भंग राजयोग, मतलब उससे ऊपर तो, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है इंडिया में। नीच भंग राजयोग जिसका हो जाता है वो राजयोग में परिवर्तित हो जाता है और उसको कोई बीट नहीं कर सकता। एक टाइम पीरियड में उसको राजा बनाएगा ही बनाएगा। ओके। विपरीत राजयोग होते हैं। अच्छा, उसमें प्लैनेट खराब भी है, वो भी मतलब आपको खराब होते हुए भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हाँ, तो मतलब ये कोई एक चीज नहीं है प्लैनेट का खराब होना और अच्छा होना। जैसे आपने शनि की बात करी, तो शनि तो कर्मदाता फल है। अगर आपके कर्म शुरू से अच्छे रहे हैं ना, शनि अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छा देगा ही देगा। बुरा बैठा हुआ है तो भी बुरा नहीं लर्निंग करेगा। देगा। अच्छा, तो लर्निंग देगा, ओके, हर तरीके की लर्निंग मिलेगी। बट सिर्फ शनि के नीच का होने से नहीं है, अगर आपको सही गाइडेंस, सही अपब्रिंगिंग, सही संस्कार, जैसे कहते हैं देश काल पात्र, आप किसी भी घर में जब जन्म लेते हो वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की चीजें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैंने मंगल में राहु लोग भी शांत देखे हैं, और मंगल वाणी वाली जगह पे भी बैठ के पोलाइट देखा है। वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत कभी गुस्सा कर सकता है, करेगा जरूर, पर वो क्योंकि उसका जुपिटर बहुत अच्छा है इसलिए उसका पता है उसको लॉजिकली करना है। बट जहां पर आपकी अपब्रिंगिंग, आपका देश काल पात्र, आपके पेरेंट्स के संस्कार, आपका खुद का फ्रेंड सर्कल, आपकी खुद की एजुकेशन, और आपने किस चीज से लर्निंग ली है या नहीं ली है, उस पर भी डिपेंड करता है। पर जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे बुरे, जो अच्छे हैं वो कहीं भी बुरे हो सकते हैं, जो बुरे हैं वो कहीं भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे शनि अगर आपका अच्छी पोजीशन पे भी बैठा है लेकिन आपके काम अच्छे नहीं है तो वो आई डोंट थिंक कि वो आपको अच्छा इफेक्ट देंगे। मेरे पास अभी कल ही आया किसी का कि शनि उच्च का है जी, उसका तुला लग्न में, लग्न तुला है और शनि उच्च का है, तो उसको परेशानी हो रही है। ओके, क्योंकि वो नीचे आएगा ही नहीं ना। उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल हो जा अपनी जॉब में, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख ले, पर वो अपने कर्मों को खराब कर रहा है। उसका पेट है, उसको गाली दे रहा है क्योंकि उसका राहु में शनि आ गया। ओके, जैसे ही राहु में शनि आया, शनि उच्च का भी, आपने अगर डिसिप्लिन नहीं हुए, शनि डिसिप्लिन है। शनि की सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, राहु में शनि हो, सीधा जिम पहुंच जाओ। अच्छा, अपना डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। सीधा नहीं, उसमें भी फैक्ट है ना, क्या? लोहा और पसीना। हाँ, ठीक है। और जब जैसे योग है, योग क्या है? योग 5 एलिमेंट से बना चीज है, और जब 5 तत्व आपके एक्टिव है तो आप स्पिरिचुअल हो, आप काम हो। तो योगा इज द योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग इज मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। एक्सरसाइज तो मैम अभी मुझे लगता है पिछले 30-40 साल में बाबा रामदेव जी ने उसको बना दिया है। अदरवाइज योग ऑलवेज वाज अ स्पिरिचुअल जर्नी। यस, मेडिटेशन के लिए था, ना कि वर्कआउट तो हमने बना दिया उसको। रीजन एक तो जमीन पे बैठ के होता है, अर्थ एलिमेंट,